जय सोमनाथ, जयतु संस्कृतम। सब विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। आज के अपने विषय में प्रवेश करते हुए द्वितीय इकाई में अरिष्ट योग के बारे में थोड़ा अध्ययन करके हम अग्रसर होंगे। अरिष्ट योग के बारे में कहा गया है इस तरह से कि ग्रह बेस जल पवन तट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लख ही सुलखन भोग। औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ग्रह कुयोग, ग्रह से सुयोग ही बुरी अथवा अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति करवाते हैं। परंतु जब सब कैसे होते हैं इसके लक्षण युक्त लक्षण शास्त्र को जानने वाले ही व्यक्ति ग्रह अपनी परिवर्तनशील स्थिति द्वारा विविध प्रकार के अच्छे बुरे युगों और परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। शब्दांतर से जन्मार्जित शुभ कर्मों की वर्तमान जीवन में परिणति सूचक ग्रह भाव राशि का संबंध विशेषी योग को व्यवहृत होता है। इस प्रकरण के अंतर्गत चंद्रमा से बनने वाले शुभ और अशुभ योगों से हम परिचित होंगे और दो ग्रह की युति क्या परिणाम देती है इसके बारे में हम अध्ययनरत होंगे। प्रथम चंद्रमा से उत्पन्न होते हुए अरिष्ट योगों के बारे में बताएं तो अरिष्ट योग व्याकरण शास्त्रीय व्युत्पत्ति के अनुसार अरिष्ट शब्द का अर्थ कष्ट रहित है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अरिष्ट शब्द पारिभाषिक रूप से कष्ट हेतु व्याख्यायित किया गया है। यह अरिष्ट, ग्रह अरिष्ट, बाला अरिष्ट, योगा अरिष्ट इस प्रकार के तीन मुख्य भाग हैं, परंतु सामान्यतया बाला अरिष्ट क्रम से ही अरिष्ट योगों का वर्णन होता है। बाला अरिष्ट शब्द का अर्थ है जन्म काल से 12 वर्ष तक के बच्चों को विशेष प्रभावी होता है। व्यवहारिक जीवन में हम कई बार देखते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही तत्काल या कुछ समय अंतर्गत उनकी मृत्यु होती है और कुछ बड़े बच्चे थोड़े दिन जीवित रहकर मर जाते हैं और कुछ बालक जन्म के 7-8 महीनों के अंतराल में उनकी मृत्यु होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस युग को बालारिष्ट के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत किया गया जाता है। यहाँ पर बालारिष्ट योग किस प्रकार से होता है उसके बारे में कहा है। संध्यायाम हिमदधि होरा पापेर्भांत गते निधाय प्रत्येकम शशि पाप समयते केंद्रीर्वः सविनाशमुपेति। अर्थात किसी जातक का सायंकाल का लग्न हो, लग्न में चंद्रमा की होरा हो और सभी ग्रह अंतिम नवमांश में स्थित हो, तब उस जातक का निश्चय ही मृत्यु होती है। केंद्र अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि केंद्रित होते हों और एक स्थान में चंद्रमा और दूसरे स्थान में सूर्य और तीसरे में मंगल और चौथे स्थान में शनि हो, तब जातक की निश्चित मृत्यु होती है और बालारिष्ट योग के अंतर्गत यह भाग आता है। द्वितीय एक श्लोक में कहा गया है, चक्रस्य पूर्व भागेगु क्रूरेषु सौम्येषु च कीट लग्ने क्षिप्रम विना समुपेति जातः पापे विलग्नास्तमयान्विताश्च। यहां पर कहा गया है इस श्लोक के अंतर्गत जन्म काल में जन्मांग चक्र के पूर्वार्ध में पाप ग्रह और पश्चिमार्ध में शुभ ग्रह हो और कर्क या वृश्चिक लग्न हो, पाप ग्रह सप्तम भाव में
हो तब जातक निश्चय ही उनकी मृत्यु होती है। लग्न का जो अंशमाना होता है वह दशम लग्न से उतने ही अंश से चतुर्थ भाव के तुल्य अंशादिक पूर्व चक्रार्थ एवं लग्न का तुल्य चतुर्थ भाव के अंशादि दशम भाव से अंशादि तक चक्र प्रारब्ध होता है। अरिष्ट का भंग कब होता है? तो कहा गया है, अत्यंत सत्वे यदि लग्न नाथे सौम्यान्विते तादृश दृष्टि योगे केंद्र स्थिते पाप दृशा विहीने सद्भाग्य युग जीवती दीर्घमायु। अर्थात लग्नेश अत्यंत बलवान हो, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में पाप ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो वह जातक सदा भाग्य से युक्त होकर दीर्घायु बनता है। इसी प्रकार से अनेक अरिष्ट और अनेक अरिष्ट योगों का वर्णन इस जातक पारिजात, बृहद जातक ग्रंथों में इनके बारे में देखा गया है। अब थोड़ा सा आयुष्य के बारे में भी वर्णन देखा जाए तो सभी धर्मों के अंदर व्यक्ति दीर्घायु बने ऐसी कामना की गई है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पर अपने ज्योतिष के विद्वानों ने कहा है, पूर्वमायु परीक्षेत पश्चात लक्षण समाचरित आयुहीनम नराणम तो लक्षणे किम प्रयोजन। विद्वान ज्योतिषी चिकित्सकों चाहिए कि सबसे पहले सद्यः जातक एवं निदान हेतु समागत जातक बालक की आयु की परीक्षा करें। उसके पश्चात ही अन्य लोगों के चरित्र लक्षण का विचार करें, क्योंकि जब आयु ही नहीं होगी तब उनके लक्षण को क्या किया जाएगा, उनका प्रयोजन क्या है। इसी तरह महर्षि जैमिनी ने जैमिनी सूत्र के अंतर्गत कहा गया है, आयु पितु दिनेशाभ्याम प्रथमयोरुत्तरयो वा दीर्घम प्रथम द्वितीय योन्तरो वा मध्य मध्ययो आद्यंतरयो वा हीन एवं मंदचंद्राभ्याम विवादे पितृकालतश्च संवादात् प्रणयः। यहाँ पर महर्षि जैमिनी के जैमिनी सूत्र ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों आयु स्थानों से आयुर्दा का विचार करना चाहिए। लग्नेश अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हो या एक स्थिर व दूसरा द्विस्वभाव में हो तो व्यक्ति को दीर्घायु जानना चाहिए। लग्नेश एवं अष्टमेश यदि एक चर राशि में और दूसरा स्थिर राशि में अथवा तो दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो मध्यम आयु जाननी चाहिए। यदि दोनों स्थिर एवं एक चर एक दूसरा द्विस्वभाव हो तो व्यक्ति की अल्पायु जाननी चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति की परम आयु 5 दिन से लगाकर 20 वर्ष तक बताया गया है और अल्पायु में 32 से 40 वर्ष और मध्यम आयु 40 से 70 वर्ष तक की बताई गई है। यहाँ पर शनि और चंद्रमा, लग्न और होरा यह से आयु विचार करना चाहिए। इस तरह से आयु के विभिन्न प्रकार से केंद्रायु, निसर्ग आयु, पिंडायु आदि आयुर्दा ज्ञात करने के अनेक प्रमाणिक विधियों को यहाँ पर कहा गया है और इनके अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत कहा गया है कि राजयोग के फलादेश में राजयोग की ग्रहों की 3 स्थितियों के बारे में कहा गया है। राजयोग ज्योतिष शास्त्र के फलादेश की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सामान्य एवं विशिष्ट फलों को निर्धारित क्रम में विशिष्ट फल योग को प्राप्त होता है। अतः राजयोग का इतिहास अति प्राचीन है। पौराणिक एवं ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक वर्णन राजयोग मिलता है। परस्पर राजयोग, राजभंग योग, इनके बारे में विविध विचार दिया गया है। राजयोग राजा शब्द से लिया गया है। राजा अर्थात सभी प्रकार की सुख समृद्धि युक्त
साधनों से युक्त वर्तमान जीवन में जो व्यक्ति वाहन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, ग्रहादि सुख से युक्त हो वह राजयोग लक्षण युक्त व्यक्ति माना जाता है। राजयोग के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, राशि एवं योग का परस्पर संबंध के आधार पर बहुत राजयोग के बारे में कहा गया है। यहां पर राजयोग के बारे में बात करते हैं तो राजयोग, महाराजयोग, महाराजाधिराज योग, चक्रवर्ती योग, राज सदृश योग, राजकुलोद्भव राजयोग, अनेक प्रकार के राजयोग के बारे में यहां बताया गया है। जैसे कि राजकुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जातक को राजयोग में पैदा हुआ है, इसलिए सामान्य ग्रह की स्थिति में राजयोग कारक ही हो जाएगी। जबकि सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति मजबूत ग्रहों की परिस्थिति से ही राजयोग का निर्माण करता है। यहां पर कहा गया है कि उच्च स्वत्रिकोण गे बलस्थे त्रयादे भूपति वंशजा नरेंद्रा पंचादिवीरण्य वंश जाता हिने वित्तयुता न भूमि पाला। अर्थात जन्मकाल से 3 या 3 से अधिक ग्रह बलवान हो या उच्च राशि के या मूल त्रिकोण राशि के ग्रह हो तो व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न राजा होता है। परंतु यदि 5, 6 या 7 ग्रह बलवान हो और उच्च और मूल त्रिकोण राशि के हो तो वह व्यक्ति राजकुल में उत्पन्न होकर, किसी भी कुल में उत्पन्न होकर उत्तम राजा बनता है। इसी तरह से 3 या 4 ग्रह बलवान होकर व्यक्ति के उच्च या मूल त्रिकोण में हो तो सामान्य कुल में उत्पन्न होकर भी धनाढ्य एवं राजा बनता है। यहां पर कहा गया है कि हये सेन्द्रो जीवे मृग सुख मुख गते भूमि तनये स्वतुंगो लग्नस्थौ लग्ने भृगुज ससिजा वत्त नृपति सुतस्थो वर्कारकी गुरु शशि सीता चापि हिबुके बुधे कन्या लग्ने भवति ही नृपो न्योपि गुणवान। कहा गया है कि धनराशि में गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हो, मकर राशि में मंगल और शुक्र, बुध उच्च होकर लग्न में बैठा हो, इन दोनों योग में उत्पन्न व्यक्ति राजा बनता है। अर्थात कन्या लग्न में गत बुध स्वराशि का, गुरु चंद्रमा के साथ धनराशि का, मंगल मकर राशिगत हो तो प्रथम राजयोग और मीन लग्नगत शुक्र हो, गुरु चंद्रमा के साथ धन राशिगत एवं मंगल मकर राशि में हो तो दूसरा राजयोग होता है। इसी प्रकार कन्या लग्न में बुध, पंचम भाव में मकरस्थ और मंगल शनि हो और चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र और चंद्रमा हो तो इस प्रकार व्यक्ति उत्तम राजा के गुणों वाला बनता है। यहां पर श्लोक कहा गया है, लघु पराशरी का एक श्लोक है, कर्म लग्नाधिनेतारो अन्योन्य श्रेय संसितो राजयोग विधि प्रोक्ता विख्यातो विजयी भवेत्। लग्नेश और दशमेश परस्पर दशम और लग्न में हो, दशमेश लग्न में अथवा तो लग्ने दशमेश में हो तो दोनों एक साथ लग्न अथवा तो दशमेश में हो तब व्यक्ति राजा बनता है और वह राजा बनकर विख्यात और विजयी बनता है। इसी तरह से द्वितीय श्लोक में पण कहा गया है कि धर्म कर्म लग्नाधिनेतारो अन्योन्य संश्रितो राजयोग विधि प्रोक्ता विख्यातो विजयी भवेत्। यहां पर कहा गया है कि नवमेश एवं लग्नेश परस्पर एक दूसरे के स्थान में हो अथवा लग्नेश नवमेश में और नवमेश लग्न में हो अथवा दोनों नवम भाव में स्थित हो और दोनों लग्न में स्थित हो तब राजयोग बनता है और इस योग से भी व्यक्ति विख्यात और विजयी बनता है और राजा बनता है। इसी तरह लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश परस्पर संबंध के द्वारा राजयोग का प्रतिपादन होता है। इसी तरह ग्रंथ के अंदर बहुत सारे राजयोगों का वर्णन दिखाया गया है
और इन राजयोगों के साथ साथ बहुत से और अन्य योग के बारे में भी चर्चा की गई है। तो यहां पर द्वितीय योग के बारे में बात करते हैं तो पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग के बारे में बताया गया है कि कहते हैं मूल त्रिकोण निज तुंग हयोपयाता भोमग्न जीव सितभानु सुतः बलिष्ठा केंद्र स्थिता यदि तदा ऋषभस्थ हंस मालव्य चारु ससयोग करा भवंती। कहा जाता है कि जब जन्म समय मंगलादि ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र एवं शनि स्वराशि उच्च राशि में होकर केंद्र में क्रमशः रुचक भद्र हंस मालव्य शश योग यह पंच महापुरुष योग करते हैं। रुचक योग मंगल उच्च राशि का मकर में या स्वराशि का मेष या वृश्चिक राशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में हो 1 4 7 10वें भाव में स्थित हो तब रुचक नाम का योग बनता है। भद्र योग बुध स्वराशि में स्थित हो कन्या राशि में और उच्च राशि में कन्या राशि में स्थित हो तब केंद्र में 1 4 7 10वें भाव में यह ग्रह गया हो तो भद्र नाम का योग बनाना है। हंस योग में गुरु उच्च राशि का कर्क में गया हो और स्वराशि धन एवं मीन राशि में स्थित हो लग्न से केंद्र भाव 1 4 10 में यह ग्रह स्थित हो तब हंस योग बनता है। मालव्य योग में शुक्र उच्च राशि मीन में एवं स्वराशि वृषभ एवं तुला में स्थित होकर लग्न से केंद्र में 1 4 7 10वें भाव में स्थित होता है तब मालव्य नाम का योग बनाता है। यहां पर पंचम ग्रह शनि तुला राशि में स्थित होकर उच्च का होकर स्वराशि मकर कुंभ में स्थित हो एवं केंद्र में गया हो तब सस नाम का योग बनाता है। इन महान पंच महापुरुष योगों का फल भी अति उत्तम कहा गया है। एक रुचक योग का फल आपको मैं कहता हूं। जाता श्री रुचके बलान्वित वपु श्री कीर्तिशीलान्वित शास्त्री मंत्र जपा विचार कुशलो राजाथवा तत्सम लावण्यारुण कांति कोमल तनु त्यागी जितारी धनी सप्तम्यब्दमितायुषा सह सुखी सेना चतुरंगाधिप। रुचक योग के बारे में कहा गया है कि इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक बल युक्त शरीर वाला कीर्ति और शील युक्त शास्त्र और शस्त्र का ज्ञाता मंत्र के जप और अभिचार में कुशल राजा एवं राधा सदृश धनवान सौंदर्य युक्त लाल कांति युक्त कोमल शरीर वाला त्यागी शत्रु जित एवं धनवान और 70 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करता है और वह सेना एवं तुरंग घोड़ों के साथ निवास करता है और उनके वाहन आदि सुख उत्तम बताए गए हैं। इसी तरह भद्र योग के बारे में भी उत्तम कहा गया है। हंस योग के बारे में भी उनका फल उत्तम कहा गया है। भद्र योग वाला व्यक्ति 80 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करता है। हंस योग वाला व्यक्ति 84 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करता है। मालव्य योग जिस व्यक्ति को है वह 77 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करता है। और सस योग के बारे में भी कहा गया है कि इस योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य राजा एवं राजमंत्री होता है, वन और पर्वत क्षेत्र में रथ होता है, सेना का नायक, क्रूर बुद्धिशाली, धातु में विनोदी, दानी एवं रोषान्वित दृष्टि वाला, तेजस्वी, मातु और पितु भक्त होता है, पराक्रमी होता है, श्यामांग होता है और यह 70 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करता है। राजयोग का पंच महापुरुष योग का भंग किस तरह से होता है
उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। श्लोक ऐसा कहता है, केंद्रोश्चगा यदपि यद्यपि भूसुताद्या मार्तंड सीतांशु वसा भवन्ति कुर्वन्ति नो वतिपति ममात्मपाके यच्छन्ति ते केवल सदफलानि। भूमादि 5 ग्रह अपने केंद्र या उच्च स्थान में हो, परंतु सूर्य एवं चंद्रमा उनमें न हो तो ही यह फल उत्तम मिलता है। के वश में हो, 5 ग्रहों पर अपनी दशा में राजा न बनकर मात्र सुख फल देते हैं। यह स्पष्ट है कि पंच महापुरुष योग की कुंडली में सूर्य चंद्र के वंशवृत्ति योग कारक में वह राजयोग का भंग भी होता है। इसी तरह बुद्ध योग, बुद्धिमान योग और बुद्ध योग के बारे में कहा गया है, लग्ने जो गुरु केंद्रग्नो हिमकर चंद्रा दही तंग सूर्य स्थान गतो नच भानु रुदिरो योगो बुध कीर्तिता। यदि लग्न में गुरु से केंद्र में चंद्रमा, चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु, तीसरे पराक्रम भाव में सूर्य और मंगल हो तो बुद्ध योग होता है। इस बुद्ध योग का फल कहा गया है कि मनुष्य राजश्री युक्त, विशेष बलवान, बड़गामी, शास्त्र का ज्ञाता, व्यापारी, चतुर एवं बुद्धिमान और बुद्धि शत्रु रहित होता है। इस तरह से पंच महापुरुष योग एवं बुद्ध योग के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे ही चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुम योग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कहा गया है कि द्वितीय द्वादशे पार्श्वे द्वये खेचर संयुते शीतांशो सुनफा योग अनफा नाम कीर्तन योगो दुर्धराख्या स्यात् द्विना सर्वत्र भास्करम एतद्योग त्रया भावे केमद्रुम फलम वदेत्। शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है कि लग्न में सप्तम भाव में चंद्रमा हो और बृहस्पति न देखता हो तब केंद्र केमद्रुम योग होता है। यदि अष्टक वर्ग में अल्प बिंदु के साथ हो अथवा विबल हो, बल रहित हो, तब व्यक्ति को केमद्रुम योग का फल मिलता है। इसके अतिरिक्त सूर्य के अतिरिक्त चंद्रमा के साथ दूसरे एवं 12वें भाव में जो ग्रह अनफा, शूनफा, दुर्धरा योग उत्पन्न करते हैं, ये तीनों योग न हो तब केमद्रुम योग होता है। चंद्रमा से दूसरे सूर्य के अतिरिक्त ग्रह हो तो सुनफा, 12वें भाव में हो तो अनफा और दोनों जगह हो तो दुर्धरा नाम का योग होता है। यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम अर्थात दरिद्र योग होता है। यहां पर अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केमद्रुम के बारे में थोड़ा विवेचन करते हैं। यदि सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वादश भाव में स्थित हो तो अनफा योग। यदि सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय भाव में स्थित हो तो सुनफा योग। यदि सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में स्थित हो तो दुर्धरा नामक योग होता है। यदि कुंडली में अनफा, सुनफा, दुर्धरा योग नहीं है तो केमद्रुम योग अवश्य मानना चाहिए। जब चंद्रमा से द्वितीय एवं द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होता है अर्थात दोनों भाव रिक्त हो तब केमद्रुम योग होता है। इस तरह से केमद्रुम योग के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया और इसमें 31 प्रकार से अनफा, 31 प्रकार से सुनफा एवं विविध भेद से चंद्रमा के भेद से योग बनते हैं और दुर्धरा नामक योग 180 भेद बताए गए हैं। थोड़े से योग के बारे में चर्चा करते हैं।
चंद्रमा से दूसरे भाव में एक ग्रह और द्वादश भाव में एक ग्रह से 20 योग बनता है। चंद्र से दूसरे भाव में 2 ग्रह और द्वादश भाव में 1 ग्रह एवं द्वादश में 2 और द्वितीय में 1 ग्रह हो तो 60 योग बनते हैं। चंद्रमा से द्वितीय में 1 और द्वादश में 3 ग्रह और द्वादश में 1 और द्वितीय में 3 ग्रह हो तो 40 योग बनते हैं। इस तरह ग्रह अपने अलग अलग भाव में होकर अलग अलग परिणाम देह बनते हैं। यहाँ पर ग्रहों के फल के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो चंद्रमा और सूर्य के साथ नीचगत ग्रह और दृष्ट पापांशक हो तो व्यक्ति दरिद्र योग होता है। रात में जन्म में लग्नगत शिरो चंद्रमा 8वें भाव में पाप ग्रह से दृष्टि युक्त हो तो वह व्यक्ति ग्रह में बैठा दरिद्र योग उत्पन्न करता है। इसी तरह से राहु आदि उपग्रह में निपीड़ित पाप ग्रह चंद्रमा को देखता जाता हो तो व्यक्ति वह जल्द दरिद्र होता है। लग्न व चंद्र से चारों केंद्रों में पाप ग्रह हो तो वह व्यक्ति जल्द ही दरिद्र बनता है। इसी तरह कहा गया है कि नीच एवं शत्रु के वर्ग में चंद्रमा लग्न से केंद्र व त्रिकोण में हो, चंद्रमा के द्वादश, षष्ठ और अष्टम भाव में गुरु हो तो दरिद्र योग उत्पन्न करता है। पाप ग्रह के 9वां हाउस में शत्रु दृष्ट, चर राशिस्थ और चर 9वां हाउस में चंद्रमा हो तो गुरु न देखता हो तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति को दरिद्र योग होता है। एक श्लोक के अंदर कहा गया है, चंद्रे पाप युते तु पाप भवने पापांसके वा निशि व्योमे सेन निरीक्षिते गत बले केमद्र योगो भवेत्। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों की राशि में हो, पाप 9वां हाउस में हो और रात्रि में जन्म से दशमेश को देखता हो तो व्यक्ति निर्बल होकर केमद्रुम योग उत्पन्न करता है। केमद्रुम योग के भी अपवाद के बारे में कहा गया है। निशा करे केंद्र गते भृगो वा जीवेक्षिते नैव दरिद्र योगः शुभान्विते वा शुभमद्यगेन्द्रो जीवे चिते नैव दरिद्र योगः। कहते हैं कि केमद्रुम योग के लक्षण होने पर भी यदि चंद्रमा व शुक्र केंद्र में स्थित होकर बृहस्पति को देखते हैं तो दरिद्र योग केमद्रुम योग नहीं होता है। चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो और शुभ ग्रहों के मध्य में स्थित हो और उसको बृहस्पति ग्रह देखता हो तब दरिद्र योग का नाश होता है। चंद्रमा अपने मित्र ग्रह के ग्रह में हो, अपनी उच्च राशि में स्थित हो एवं ग्रह 9वां हाउस में स्थित हो और उनको बृहस्पति देखता हो तो वह दरिद्र योग का नाश करता है। इसी तरह केमद्रुम योग के फल के बारे में कहा गया है, योगे केमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन् कस्मिन् च जातके राजयोग विनश्यति हरि दृष्ट्वा यथा द्विपः। किसी भी के भी जन्म में यदि केमद्रुम योग हो और राजयोग भी अगर हो तो वह विफल होता है। तात्पर्य केमद्रुम योग में राजयोग का भी नाश होता है, जैसे सिंह हाथियों का नाश करता है। इस तरह से इन योगों के बारे में भी बताया गया है। और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गजकेसरी योग के बारे में कहा गया है, लग्नात् वेन्दो गुरो केंद्रे सौम्य युक्ते थवेक्षिते गजकेसरियो गोयम न नीचास्त रिपुस्थिते। गजकेसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेत् मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो नरः। लग्न या चंद्रमा में केंद्र में स्थित में गुरु शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि एवं नीच स्थान के अस्तगत होता हो, षष्ठम भाव में हो तब गजकेसरी योग बनता है और गजकेसरी योग के अंतर्गत व्यक्ति तेजस्वी, मेधावी, गुणवान और राजवल्लभ बनता है।
इस तरह से आज हमने ज्योतिष शास्त्र के विविध योगों के बारे में अध्ययन किया और इस तरह से अनेक योगों का आप भिन्न भिन्न ग्रंथों से अध्ययन कर सकते हैं। जय सोमनाथम।